नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके से ये ज़रूरी है कि कौन सा नेता अच्छा चुने या कौन सा नेता अच्छा है, उसी तरीके से अभिभावकों के लिए इस चीज़ का चयन ज़रूरी है कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन सा स्कूल बेहतर रहेगा। वैसे तो हर स्कूल दावा कर रहा है कि वो अपने आप में बेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं जीपीएस संस्थान में मौजूद हूँ और ये संस्थान कैथल जिले के गाँव कैलर में मौजूद है और इस संस्थान का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे साथ ही मौजूद है। और ये कहने का तात्पर्य मेरा इस तरीके से है कि पास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं संस्थान के संचालक कहें या प्रिंसिपल सुभाष सर, जो कि बताएंगे कि सर की उपलब्धियां क्या रही हैं और विद्यालय ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है। और इसी के साथ साथ प्रेजेंट मेरे साथ है मनदीप सर, जो बताएंगे कि वर्तमान में विद्यालय के अंदर क्या कुछ चल रहा है और बच्चों को क्या नया देने की कोशिश है। और इसी तरीके से अमित शास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं, विद्यालय के भविष्य के रूप में कि विद्यालय की आगामी योजनाएं क्या रहने वाली हैं और आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए क्या चीज ठीक रहेगी। सबसे पहले पास्ट के पास चलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष सर, प्राचार्य जीपीएस विद्यालय, स्वागत है सर आपका। अजय जी, आपका भी जीपीएस प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। जी, सबसे पहले मैं विद्यालय की अचीवमेंट अभी तक क्या कुछ विद्यालय ने हासिल किया है, जिस तरीके से हमने सुना है कि विद्यालय 34 सालों से सेवारत है। अजय जी, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, जो जीपीएस शिक्षा के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ विद्यालय के अंदर प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। जैसे कि अगर हम अब तक की बात करें, लगभग 30+ विद्यार्थी हमारे नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं पास कर चुके हैं। और अगर पिछले सेशन की हम बात करें, लगभग 12 विद्यार्थी मैथ और साइंस ओलंपियाड में सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और 3 बच्चे हमारे सैनिक स्कूल की जो परीक्षा भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जीपीएस एक ऐसी संस्था है जो बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं स्कूल में आयोजित करवाती है। अक्सर ये सवाल रहता है सर माँ बाप का भी, हालांकि आप और भी उपलब्धियां जोड़ने वाले हैं इस श्रृंखला में, कि सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे किस तरीके से विद्यालय को चयन कर सकते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं, कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसका हमारा मुख्य एग्जाम्पल है मिलन 2024। तो मिलन 2024 हमने 10 मार्च को विद्यालय में आयोजित किया। इसमें लगभग 250+ विद्यार्थियों ने भाग लिया और इसमें से लगभग 50% यानी कि 100+ जो बच्चे थे वो सरकारी जॉब से जुड़े हुए थे, यानी कि सरकारी जो वो सेवाएं दे रहे थे। और लगभग 30% विद्यार्थी, मोस्टली 70 से 80% बच्चे जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना कैरियर बना चुके हैं और 20 से 30% विद्यार्थी अपने अपने बिजनेस व्यवसाय में जुड़कर तो अपने कैरियर को बना रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले सेशन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग हमारे विद्यालय के 15 जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं या सेवाएं दे रहे हैं, इनके गवर्नमेंट सेक्टर में वो नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल। तो सर, क्या खास बात है कि जीपीएस संस्थान के ही बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं। हाँ, आपने ये बहुत बढ़िया सवाल किया कि जीपीएस संस्थान के बच्चे जो तरक्की कर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ कि अभिभावकगण, बच्चे और स्टाफ। तो इसमें से मैं ज़्यादा तवज्जो स्टाफ को देता हूँ, क्योंकि अक्सर देखने में आया कि ग्रामीण क्षेत्र में मोस्टली विद्यालयों में जो स्टाफ है तो रेगुलर नहीं हो पाता, लेकिन हमारे विद्यालय का जो स्टाफ है रेगुलर स्टाफ है और बहुत लंबे समय से तो विद्यालय में वो सेवाएं दे रहा है। तो यही वजह है कि हमारे जो विद्यालय का जो रिजल्ट है हर वर्ष बहुत ही अच्छा आता है। तो पूरे गांव में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है और इसी का परिणाम रहा है। अभी पिछले सेशन की अगर हम बात करें तो इसी का परिणाम रहा है कि जो हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं तो पूरे गांव में अव्वल दर्जे पर रहे और ग्राम पंचायत द्वारा भी वो सम्मानित किए गए। सर्वांगीण विकास जिसको हम बोलते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ विद्यालय का क्या खास ध्यान है। हाँ जी, अगर बात करते हैं हम सर्वांगीण विकास की, जैसा कि बताया गया पहले भी, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हम बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। पूरा स्टाफ बच्चों के साथ मिलकर, अभिभावक के साथ मिलकर हम बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो बात आती है सर्वांगीण विकास की, जैसा कि पिछले वर्ष भी हमें लगभग 34 एक्टिविटी हमारे विद्यालय में हुई है और उन 30 एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में हमने भरसक प्रयास किया है। तो उन एक्टिविटी में जैसा कि जो पावर प्लांट खेदर में हम बच्चों को लेकर गए, अवलोकन के नाम से हमें कार्यक्रम आयोजित किए, आगाज के नाम से, आधारशिला के नाम से, तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को लेकर गए।
तो इस प्रकार जब अलग अलग जगह लगभग 34 जगह जब बच्चों को लेकर गए, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और बच्चों का सर्वांगीण विकास हुआ। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, इस प्रकार की एक्टिविटी से बच्चों को जोड़ा जाए, तो बच्चा बेहतर रिजल्ट लेकर आने की उम्मीद होती है। बिल्कुल, इस वक्त जो माता पिता अभिभावक आपको देख रहे हैं उनके नाम कोई मैसेज आपका? तो मैं अभिभावकगण से ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसा कि आज लगभग एडमिशन का दौर ही चल रहा है, तो मैं अभिभावकगण से केवल यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी अभिभावक प्रलोभन में आकर अपने बच्चे का किसी विद्यालय में दाखिला ना करवाए। तो किसी बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले वह बच्चे उस विद्यालय की एक्टिविटी को, विद्यालय में अनुशासन, विद्यालय का जो माहौल है, विद्यालय का जो स्टाफ है, तो विद्यालय हर प्रकार की जो एक्टिविटी देखकर ही अपने बच्चों को विद्यालय में एडमिशन करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुभाष सर मेरे साथ है। अब हम चलते हैं मनदीप सर के पास, जो बताएंगे कि विद्यालय का प्रेजेंट क्या है, वर्तमान क्या है, वर्तमान में विद्यालय दूसरे विद्यालयों से किस तरीके से अलग है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सर, नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसा सभी को पता भी है कि परिवर्तन संसार का नियम है, बिल्कुल और उसी परिवर्तन की कड़ी में संस्था ने परिवर्तन बहुत किए हैं, क्योंकि इस समय के साथ साथ अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो बिल्डिंग के मायने में हो, स्पोर्ट्स के मायने में हो, या हम इंटरनेट से जुड़ने के मायने में हो, या बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा के बारे में हो। लेकिन उसी कड़ी में हमारे परिवार ने कभी भी जो किसी भी संस्था के लिए मील का पत्थर साबित होता है, उस मूल मंत्र को कभी नहीं छोड़ा है। वो क्या है? वो है एक बच्चे के बीच में और एक शिक्षक के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो उनका लगाव है, जो उनकी अटैचमेंट है, वो हमारे विद्यालय में हमेशा से ही बेहतरीन रही है। चाहे मैंने जब जीपीएस में एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण की, तब भी मेरे शिक्षकों को मुझे बड़ा सहयोग मिला। मेरे अंदर वो झिझक नाम की कभी चीज़ ही नहीं थी कि मेरे को प्रश्न पूछने से पहले सोचना पड़े कि प्रश्न पूछना है या नहीं। और चाहे वो आज हो, जब हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं आज के ज़माने में कि जब हर इंसान के हाथ में फ़ोन है, हर इंसान इंटरनेट से, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जीपीएस ने अपने उस मूल मंत्र को कभी नहीं छोड़ा है। आज भी हमारे विद्यार्थी बेझिझक होकर क्लास के बीच में खड़े होकर शिक्षक से बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये किसी भी संस्था के लिए सबसे बड़ी कड़ी है, सबसे बड़ा मेन जो बेसिक है वो यही है कि अगर एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अगर स्ट्रोंग है, तो वो संस्था कामयाब होगी। और सबसे विशेष बात फिर रही कि हमने कभी भी किसी पेरेंट्स को अंधेरे में नहीं रखा। वो पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से, वो हम सेशनली, हम एक ईयर में 3 बार पेरेंट्स मीटिंग करवाते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है अजय जी, कि जब भी हम पेरेंट्स मीटिंग करवाते हैं तो पेरेंट्स हमें आके बोलते हैं कि सर ये समस्या है, और हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि सर हमने इस पे इतना काम किया है। और सर फिर आगे से पेरेंट्स ने यही जवाब दिया है कि सर आप प्रयास कर रहे हैं, आपने बिल्कुल अच्छे से प्रयास किया है। कहीं ना कहीं अगर कमी रही है, जो भी रही है वो हमारी रही है, चाहे वो बिल्कुल जैसे आपने पता भी होगा, आप तो कवरेज करते हैं कि जो हमने डिजिटल डिटॉक्स के नाम से जो हमने मुहिम चलाई थी, उस मुहिम में कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने बोला कि जो बच्चे हैं वो फ़ोन से हम खुद भी दूर करना चाहते हैं, लेकिन जो आपने सहयोग किया वो काबिले तारीफ है। मतलब संस्था इस कड़ी में बड़ा अच्छे से काम कर रही है। और सबसे विशेष बात रही है कि जो हमारी कैंपस है, उस कैंपस में हमने हर चीज़ के लिए कोऑर्डिनेटर, आज हमारे पास हर चीज़ के लिए कोऑर्डिनेटर हैं। अगर हमारी मैनेजमेंट किसी भी कोऑर्डिनेटर को बुला के पूछती है कि इस कड़ी में काम चल रहा है, संस्था में साफ सफाई के माध्यम से, संस्था में डिसिप्लिन सेल, जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो विशेष मैनेजमेंट रहनी चाहिए संस्था में, क्योंकि हम को एजुकेशन आज संस्थान को रन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखो विशेष है, क्योंकि बेटियां किसी भी संस्था के लिए एक बड़ी अहम है। क्योंकि समाज में आज उन्होंने बड़ा मैसेज दिया है कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टेप अगर संस्था मतलब या किसी भी संस्था में उठता है जिससे बेटी का मनोबल कमजोर होता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे जीवन के लिए उसके माइंड में एक छाप बन जाती है। लेकिन कई भी संस्था इसके लिए बेझिझक एक महिला, मतलब एक जो हमारी फीमेल टीचर हैं, उनकी एक अलग से सेल बनाई है कि अगर लड़कियों को कोई अलग से प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो बेझिझक आकर टीचर से मिल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पर्सनल भी होती हैं सर। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया ही है कि और हर चीज़ के लिए, चाहे वो रूट की मैनेजमेंट के लिए हो, या हमने रिसेस के लिए जो है, जो या मिनी ब्रेक के लिए है, हर चीज़ के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेटर, डिसिप्लिन सेल के मेंबर इस संस्था में कार्यरत हैं। और सबसे विशेष बात सुभाष सर ने बताई है कि संस्था का हर टीचर संस्था से लगभग बड़े पुराने समय से जुड़ा हुआ है, 5-5, 7-7, 10-10 साल हो गए टीचर को। तो जो विश्वास है एक पेरेंट्स का, एक मतलब बच्चों का, वो टीचर पे आज हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम उस विश्वास को जीतने में आज कामयाब रहे हैं। और इसी
वजह से हमारी जो संस्था है आज के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में सबसे मतलब अव्वल दर्जे पे रही है। ये बड़ी विशेष बात रही है हमारी संस्था की, और कहीं ना कहीं हम प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास आपको हमारे शास्त्री जी आपको उनके बारे में बताएंगे कि संस्था ने आगे क्या प्रयास करने। धन्यवाद। तो मनदीप सर मेरे साथ थे, बताया कि विद्यालय विद्यालय न होकर अपने आप में एक परिवार है, और इसी तरीके से ज़्यादा जानकारी के लिए और विद्यालय के भविष्य को लेकर बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमित शास्त्री सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और सबसे पहले तो मैं अजय जी बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों को आपकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपके चैनल ने, ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, आपके चैनल ने जो है सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर लोगों को जागरूक किया है, जो सबसे ज़रूरी है मैं मानता हूँ आज के समय में। क्योंकि आज का समय ऐसा है एजुकेशन के दौर में, जैसे मैं पहले ही बोलता आया हूँ, मैंने बहुत सारी संस्थाओं में कोऑर्डिनेशन किया है। यहाँ भी मैं आज ओवरऑल एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया हूँ। तो जहाँ मैंने देखा है आज तक एक व्यापारिक चीज़ें बहुत हो गई हैं, एक व्यवसाय हो गया है एजुकेशन, और यही शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो लोअर एजुकेशन के हों, स्कूल हों, या हाई एजुकेशन के हों, मैंने स्कूल कॉलेजों से लेकर के देखा है, वहाँ टीचिंग की है, और यहाँ स्कूलों में भी देख रहा हूँ। एक अच्छे विद्यार्थी की जो नींव है वो स्कूल ही तय करता है। स्कूल से ही अगर कोई विद्यार्थी किसी भी एक क्षेत्र में, चाहे वो राइटिंग का है, स्पीकिंग का है, या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, अगर वो किसी भी एक क्षेत्र में कमज़ोर रह जाता है, तो वो उसकी कमियां जो स्कूल लेवल पे रही है, वो पूरी लाइफ वो कमियां उस विद्यार्थी में बनी रहती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है। तो शिक्षा में साइकोलॉजी का अहम योगदान है। तो इसमें हमारा विद्यालय जो जीपीएस परिवार के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो जीपीएस परिवार ने अब की बार स्पेशली इस विषय पे, स्पेशली राइटिंग, जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि खराब राइटिंग अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो अगर आपकी राइटिंग खराब है, आपकी स्पीकिंग खराब है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो अब की बार जो है हमने स्पेशली राइटिंग, स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम इस विषय पे स्पेशली काम करेंगे। और इसके साथ ही हम इसके लिए वीकली हमने वर्कशॉप लगाई है। तो सबसे पहले है, अब हमारे विद्यार्थियों को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण यही है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं किया गया है। आप राइटिंग देखेंगे बच्चों की, तो बच्चा सीनियर क्लास तक पहुंच जाता है, टीजीटी से पीजीटी, पीआरटी से टीजीटी, और उसके बाद पीजीटी। तो ये लेवल क्रॉस करने के बाद भी आप देखेंगे जो उनकी ग्रामर मिस्टेक है, जो उनकी राइटिंग है, तो वो उस लेवल की नहीं हो पाती जो कल्पना की जाती है, जो जिस बच्चे से पीजीटी में पहुंचने के बाद जिस लेवल की उम्मीद की जाती है। तो अब की बार हमारा विद्यालय स्पेशली उन बच्चों के ऊपर फोकस करेगा जिनकी स्पीकिंग, जिनकी राइटिंग और जिनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में समस्या है। ये सबसे ज़रूरी है आज के समय में। बच्चा स्कूल लेवल पार कर जाता है, कहीं उसको अभिव्यक्ति करनी होती है, अपने विचार अभिव्यक्त करने होते हैं, तो वो ऐसे ही मौन खड़ा रहता है उसके पास बहुत कुछ, लेकिन स्कूल ने उस क्षेत्र में काम ही नहीं किया है। दूसरा जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो है गेम। तो सबसे ज़्यादा ये भी समस्या है, अब की बार हम जो है गेमिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने पास में ही जो है हम विद्यालय में ग्राउंड के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा जो है यहाँ हम ग्राउंड तैयार करेंगे, उसके लिए प्रयासरत है विद्यालय परिवार पूरे तरीके से। और हम चाहते हैं कि बच्चा इनडोर गेम से निकल के आउटडोर की तरफ बढ़े। जो समय यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल है, और हम देखते हैं जो बच्चे हैं ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं यहाँ वहाँ घूम फिर के बैठे रहते हैं। तो यहाँ से बच्चा निकले और उस टाइम का सही से सदुपयोग करे और वो बच्चा ग्राउंड में आए। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रयास करेंगे, और अभी हमने जो है विशेष रूप से इस प्रयास में हम जुड़े भी हुए हैं। तीसरा जो है, हम स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के साथ काफ़ी लंबे समय से अन्याय हुआ है। मैं उसको अन्याय इसलिए कहूँगा क्योंकि वो बच्चे लगातार किसी न किसी शिक्षा संस्थान से लगातार 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं, और 4-5 सालों से जुड़ने के बाद भी
उन बच्चों में कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब उन बच्चों के लिए विद्यालय स्पेशल से बैच शुरू करने जा रहा है, स्पेशल क्लासेज। स्पेशल क्लासेज वो बच्चे, चाहे वो बच्चा टीजीटी का है, चाहे वो बच्चा पीजीटी का है या पीआरटी का है, उनके लिए स्पेशल हम बैच बनाएंगे। स्पेशल बैच का अर्थ है कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चा पहुंच गया है तो पीजीटी लेवल पे, बच्चा 8वीं में है, 10th में है, +2 में है, लेकिन उसकी अगर हम एजुकेशन की गुणवत्ता को देखें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसकी बिल्कुल जीरो है। वो ठीक से लिख नहीं पा रहा है और उसको बस क्लास से अगली क्लास में विद्यालय द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो धांधली है एक प्रकार की, बच्चे के भविष्य के साथ धोखा है। तो मैं चाहूँगा कि और विद्यालयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये बच्चे के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। बच्चा जिस लेवल पे है, जो उसकी शिक्षा है, उसी लेवल के आधार पे आप पेरेंट्स को अवगत करवाएं, क्योंकि ये कल का भविष्य है। आज आप इस बच्चे के साथ खिलवाड़ करेंगे, कम से कम चलो आपने इसको व्यवसाय बनाया है विद्यालयों ने, लेकिन उस ईश्वर से तो डरें। तो बच्चे के लिए हम विशेषकर उन बच्चों के लिए मुझे बड़ी सहानुभूति है जो बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में बिना योग्यता के प्रमोट किए जाते हैं केवल फीस के लिए। तो हम चाहते हैं कि अब की बार पूरा प्रयास, पूरा फोकस उन बच्चों पे करें, चाहे बच्चा किसी भी क्लास में। देखो, सबको स्थिति का पता होता है, पेरेंट्स को भी, कि मेरे बच्चे की क्या स्थिति है। हाँ, आज वो पुराना जमाना नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स अनपढ़ थे और जो टीचर ने बोल दिया या बच्चा जहाँ भी है, बहुतों को तो क्लास का ही नहीं पता होता। आज भी मैंने बहुत सारे गांव में देखा है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन पेरेंट्स ने स्कूल में जाकर भी नहीं देखा है। पूरा साल निकल गया है, बच्चे की क्या स्थिति है। कई बच्चे तो 4-4, 5-5 साल से किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं कमेंट विशेष नहीं करूंगा इस ऊपर, क्योंकि सभी स्थिति से परिचित हैं और बच्चा वहीं का वहीं है। पेरेंट्स स्कूल में जाते ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भेज दिया बच्चे को। पेरेंट्स समझ रहे हैं कि बस प्राइवेट स्कूल में जा रहा है बच्चा तो समझो इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा पेरेंट्स बार बार स्कूल का विजिट करें, अपने बच्चे पे फोकस करें और देखें, परिणाम देखें। ऐसे विश्वास आंखें बंद करके आज विश्वास करने का समय नहीं है। और हम उन बच्चों के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे अब की बार, जो बच्चे चाहे किसी भी सेशन में पहुंचे हैं, वो किसी भी क्लास में हैं, और वो बच्चे हम उस लेवल से उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जो त्रुटियां भविष्य में रही उनके साथ, जैसा भी हुआ, किसी भी वजह से हुआ, किसी के कारण भी हुआ, तो हम उन बच्चों के प्रति विशेष सहानुभूति रखते हुए और अपना उत्तरदायित्व समझते हुए मैं मानता हूं कि ये सबसे पहली जिम्मेवारी है। तो हम अब की बार जो है विशेष रूप से राइटिंग, स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेकंड हमारी रहेगी गेम के लिए, जो हम अब की बार आउटडोर गेम शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी हमारी रहेगी विशेष सहानुभूति उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को आज तक वो अधिकार नहीं मिल पाया है जिसके वो योग्य हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो भविष्य में वो अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि ये उनको मिलना चाहिए था लेकिन किसी न किसी कारण के नहीं मिल पाया है। तो हमारी ये आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हर जगह फील्ड में कवरेज करते हैं, तो आप भी इन मुद्दों के ऊपर समाज को जागरूक करते आए हैं और जागरूक करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित सर मेरे साथ थे और बताया कि विद्यालय का अब 2024 के अंदर क्या भविष्य रहने वाला है। जिस तरीके से स्पीकिंग, राइटिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर सर ने विजन साझा किया, अब हमारा काम है प्रसारित करना। आगे का निर्णय माँ बाप को लेना है कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन सा स्कूल बेहतर है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।